अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार अंडे की ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का ये सालन बनता है, अंडा ग्रेवी। तो चले स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने रख ली थी, हाफ कप मैंने ऑयल भी डाल लिया इसमें, और साथ ही इसमें मैंने 2 अदद ग्राइंड किया हुआ प्याज भी ऐड कर लिया है। क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है तो ग्रेवी के लिए हमें जो प्याज चाहिए वो ग्राइंड किया हुआ चाहिए। तो अब इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 से 3 मिनट में इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे दही और टमाटर का पेस्ट। टमाटर में मैंने पानी ऐड नहीं किया था, मैंने दही ऐड करके मैंने टमाटर को ग्राइंड कर दिया था। तो आप देख सकते हैं ये थिक सा हमने टमाटर और दही का पेस्ट बनाए। अब इसने हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो दही का पानी होता है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं थिक सा है। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम रखेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह 2 से 3 मिनट पूरे हो गए हैं, ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारा जो इसमें पानी था वो भी ड्राई हो गया है। अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून क्रश सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग करके बुनाई करनी है। तो यकीन माने जैसे ही मैंने स्पाइसेस ऐड किया इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन माने ऐसा लग रहा है कि मैं कड़ी बना रही हूँ। कड़ी वाली खुशबू आ रही है क्योंकि हमने दही ऐड किया है ना, तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, यकीन माने खाने में भी इससे भी ज़्यादा यकीन माने टेस्टी था। अब इसे हमने ढक्कन दे के बिल्कुल 2 फ्लेम पे रखना है 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल तैयार है। और अब इसमें हम साथ ही ऐड कर लेंगे ग्रीन चिली। इसमें तो ग्रीन चिली बहुत ही मज़े की लगती है। और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बंद गोभी का टुकड़ा हमने काट के इसमें ऐड किया है, थोड़ी सी गोभी ऐड की है हमने इसमें। अब इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि हमारी जो गोभी है वो भी नरम हो जाए। हमने ज़्यादा ऐसे पकाना नहीं है, सिर्फ ये क्रंची रहेंगी। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने मीडियम आंच पे रखना है इसे। तो माशाल्लाह देख सकते हैं आप, हमने जो इसमें गोभी ऐड की थी वो भी बिल्कुल नरम हो गई है। और साथ ही हम इसमें 1 अदद शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, बस 1 अदद मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है, बिल्कुल बारीक बारीक लंबी लंबी काट के। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के पकाएंगे ताकि हमारी जो शिमला मिर्च है इसकी भी बुनाई हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही हम इसमें ग्रीन धनिया भी ऐड करेंगे। ग्रीन धनिया से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। मेरी तो फेवरेट है ग्रीन धनिया, मुझे तो बहुत पसंद है। और अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रखते हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट है और हमारा जो मसाला है ये बिल्कुल रेडी है। और कलर भी चेक कर सकते हैं, क्या खूबसूरत कलर है। और आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा और यकीन माने सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, इतने मज़े की ये रेसिपी है। अब इसमें हमने अंडे बॉयल किए थे, अंडे डालेंगे।
आप काट के भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने तो साबुत डाले हैं, आप काट के भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। 4 डालने हैं, 5 डालने हैं, ऐसे करके आप इसमें डाल सकते हैं। अगर चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं। और मैंने जो है काटे नहीं हैं, मैंने ऐसे ही डाले हैं। अब अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। इससे भी ज़्यादा इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन महक रहा है खुशबू से। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। और यकीन माने मेरे घर वालों ने मज़े ले ले के खाए और सब ने इतनी तारीफ़ की। यकीन माने इतना टेस्टी बना है, इतना टेस्टी कि मैं सिर्फ आपको यहाँ बता सकती हूँ। जब आप बनाएंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितना टेस्टी बना है। तो अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए रखते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे। और हमारी जो रेसिपी है ये बिल्कुल तैयार है। और अब इसे हम सर्व करेंगे और साथ ही गार्निश के लिए हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन धनिया। इससे भी बहुत अच्छी लुक आएगी और बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन धनिया। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अंडा ग्रेवी की अंडा ग्रेवी का सालन बोल लें, जो भी बोल लें, मगर बहुत मज़े की बनी है। ये है अंडा ग्रेवी का सालन। आप इसे पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, आपको बहुत मज़ा देगी और बहुत अच्छा टेस्ट देगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कुछ इस तरह से है। और अब इसे हम खूबसूरत डिश में डिश आउट करते हैं, फिर आपके साथ फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलर है। इसी तरह से हमने इसे डिश में ऐड करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अंडा ग्रेवी की। तो ये है हमारी फाइनल लुक। और मुझे ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी अंडा ग्रेवी की आपको कैसी लगी। तो आप इसे किसी भी चीज़ के साथ, नान, पराठा के साथ, चपाती के साथ आप खा सकते हैं। बहुत मज़े की है। जब आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो यकीन माने मोटिवेशन मिलती है और दिल चाहता है आपके लिए और अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।